तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अपनी बूढ़ी माँ को इतनी सी खुशी नहीं दे सकते, आखिर क्या बुराई है अनीला में। ठीक है, मेरी शादी करनी है तो कर दें, लेकिन अनीला से हरगिज नहीं। बेटा, ये कैसे मुमकिन है? बचपन से मैंने तुम्हारी खाला से अनीला को मांग रखा है, मैं अब किस मुंह से इनकार करूं? और अनीला तो बहुत चाहती है तुम्हें, वो तो मर जाएगी बेचारी। अम्मी प्लीज, कोई नहीं मरता किसी के लिए, और आइंदा मुझसे अनीला के मौजू पर बात ना कीजिएगा। ये कहकर उमर अपने घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते का तयन किए बगैर वो चलता जा रहा था। कब मौसम खराब हुआ और तेज बारिश बरसने लगी। अक्टूबर की ठंडी रातों में तेज हवाओं और बारिश से उमर को अपने जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ती महसूस हुई। वो जहां था उसी जगह ठहर गया और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। तेज तूफानी हवाओं और बारिश से कुछ भी वो अंदाजा नहीं कर पाया कि वो उस वक्त किस जगह पर मौजूद था, और वो बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। वो नहीं जानता था कि इस वक्त वो कहाँ है और उसे किस तरफ जाना है। और फिर वो उसी जगह पर बैठ गया, क्योंकि सर्दी की वजह से खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि बारिश आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी, और कुछ ही देर में बारिश तो रुक गई, मगर तेज हवाएं अभी बहुत तेज थीं। उमर ने अभी उठने का इरादा किया ही था कि उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। तो उमर ने फौरन पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। इस तूफानी रात में भला मुझसा कोई पागल होगा जो घर से बाहर निकलेगा। अपना वहम समझकर उसने सर झटका, और जैसे ही सीधा हुआ तो उसने अपने कदम रोक लिए। इस तूफानी रात में एक 20-22 साल लड़की को देखकर अचंभे में पड़ गया। वो जैसे सकते में था। फिर इस सकते को उस लड़की ने ही तोड़ा। रास्ता भटक गए हो? लड़की की खूबसूरत आवाज से उमर को अपना रुका हुआ दिल जलता हुआ महसूस हुआ, और खुद को नॉर्मल करके बहुत मुश्किल से चंद अल्फाज उसकी जुबान से अदा हुए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वो अभी तक इसी सोच में था कि रात के इस पहर तूफानी रात में ये लड़की कहां से आ गई। बहरहाल वो हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज से ऐसे लगा जैसे इन तेज हवाओं में कई घंटियां सी बज उठी हों। चलो मान लेती हूँ तुम रास्ता नहीं भटके, बल्कि मौसम का मजा लेने यहाँ पर आए हो। मुस्कुराहट लड़की के चेहरे पर थी। हाँ, वो मैं घर से निकला था, किसी काम से, बारिश की वजह से यहाँ रुकना पड़ा। उमर से कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था। वो अभी तक इसी सोच में था कि ये लड़की रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही है। और फिर उसने पूछ ही लिया, आप यहाँ इस तूफानी रात में? वो लड़की बोली, मैं यहाँ अपने शोहर का इंतजार कर रही हूँ, काफी देर हो गई है, वो नहीं आए, तो सोचा बाहर चलकर देख लूं। वैसे तो वो अक्सर देर कर देते हैं, मगर मुझे आदत है उनके इंतजार की। उमर उस लड़की को बड़े गौर से देख रहा था। चांदनी में नहाई ये लड़की सफेद लिबास पहने, कमर तक आए बाल हवा के जोर से बार बार उसके खूबसूरत चेहरे को छुपा देते थे। बारिश के एक कतरे ने भी उसे नहीं छुआ था, जबकि उमर अब भी बारिश के पानी से शराबूर था। लगता है आपका घर करीब है, इसलिए तो बारिश से भीगने से बच गई हैं। आपके पीछे 4 कदम के फासले पर तो मेरा घर है। उमर ने फौरन पलट कर देखा तो उसे एक और झटका लगा। ठीक 4 कदम के फासले पर मट्टी से बना ये छोटा सा घर, जिसमें से रोशनी भी दिखाई दे रही थी। हैरत है, मुझे यहाँ बैठे हुए कितनी देर हो गई, मगर मुझे पता ही नहीं चला मेरे बिल्कुल पीछे कोई घर है। अगर पता होता तो क्या करते? वो फिर अपनी खूबसूरत आवाज में बोली, तो जरूर इस तूफान से बचने के लिए अंदर आने की इजाजत मांगता। तो अभी भी देर नहीं हुई मेरे मोहसिन, तो अब आ जाएं, वो एक खूबसूरत अदा से बोली। उमर का दिल तो चाहा कि फौरन उसकी बात मान लूं, मगर उसे कुछ मुनासिब बात नहीं लगी। कुछ नहीं, रात के इस वक्त आपके साथ जाना, और फिर आपके शोहर भी तो आने वाले हैं। तुम फिक्र मत करो, उन्हें देर हो जाएगी। न जाने उसके लहजे में गुस्सा था या नाराजगी। बहरहाल उमर फौरन ही साथ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बारिश की वजह से मिट्टी काफी चिकनी हो गई थी। उमर बहुत मुश्किल से कदम उठा पा रहा था, जबकि वो बहुत पुरसकून होकर चलते जा रही थी। फिर वो दरवाजे की चौखट पर खड़ी हो गई। उमर भी लड़खड़ाता चलता हुआ उसके पास पहुंच ही गया। ये घर तो बहुत छोटा सा है, उमर ने खुद ही अपनी बात की वजाहत कर दी। बस एक दूसरे के दिल में जगह होनी चाहिए, घर छोटा हो या बड़ा क्या फर्क पड़ता है। उमर नीचे जमीन पर बिछी चटाई पर बैठ चुका था। वो भी उमर से कुछ फासले पर बैठ गई। आपने बताया नहीं आप यहाँ इस मौसम में इस वक्त कैसे? अमूमन तो लोग सुबह के वक्त यहाँ से गुजरते वक्त डरते हैं। उमर ने सोचा ये लड़की इतना खलूस दिखा रही है, इतने इत्मीनान से मुझे अपने घर ले आई है, तो मुझे भी इससे झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर उसने अपने दिल की तमाम बातें
उस लड़की के साथ शेयर कर दी। उमर ने बताया कि उसकी अम्मा उसकी शादी उसकी कज़न के साथ करना चाहती हैं और वो अपनी कज़न को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसी वजह से वो अम्मा के साथ लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर निकल आया था। उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम अलीशा है। वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में बोली और फिर खामोश हो गई। जब मैं अलीशा की तरफ देखता तो वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। जिस तरह तुम्हारी कज़न तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और तुम उससे शादी से इनकारी हो, इसी तरह मेरे साथ भी हुआ और मैंने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली थी। मैं तो आज से कई साल पहले मर चुकी हूँ। ये सुनकर उमर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उस पर सख्ता तारी हो गया। तुम भी तो उनमें से एक हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अलीशा की इस जुनूनी कैफियत को देखकर उमर हवास बाख्ता हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सामने खूबसूरत बैठी लड़की बहुत भयानक लग रही थी। उसकी आंखों से शोले लपक रहे थे। मासूम चेहरे पर नफरत की जुनूनी कैफियत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उमर की तरफ बढ़ रही थी। अलीशा की खूबसूरती भयानक चेहरे में तब्दील हो चुकी थी। उमर की दिल की धड़कनें बंद होने लगी। उमर ने वहां से निकलने की कोशिश की, मगर उस छोटे से कमरे का दरवाजा ही नहीं था। वो कभी इस दीवार से टकराता और कभी दूसरी दीवार से, मगर बाहर जाने का रास्ता ना मिला। अलीशा के बाजू लंबे होते हुए उमर की गर्दन तक पहुंच चुके थे। उसके दोनों हाथ उमर की गर्दन को दबोचने ही वाले थे कि दूर से हल्की सी अजान की आवाज उमर के कानों से टकराई। साथ ही उमर ने ऊंची आवाज में अजान देना शुरू कर दी। अजान की आवाज से अलीशा के बाजू फौरन पीछे हट गए। उमर अब भी कानों पर हाथ रखे ऊंची आवाज में अजान दे रहा था। अलीशा गुस्से से बनकारती हुई उमर को देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने दुमे की शक्ल इख्तियार की और गायब हो गई। उमर जिस जगह खड़ा था अब वहां कोई कमरा नहीं था। उसने अपने चारों तरफ घूमकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ कब्रें थीं। तो क्या उसने पूरी रात एक कब्रिस्तान में गुजार दी? ओ मेरे खुदाया, मैं चलता हुआ कहां आ निकला। उसने अभी वापसी के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि उसे एक शख्स चलता हुआ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उमर एक बार फिर से खौफजदा हो गया। अजाने फजर हो चुकी थी, मगर उस वक्त इस तरह के मौसम में एक शख्स उमर की तरफ आ रहा था। उमर के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कौन हो और यहाँ इस कब्र पर क्या कर रहे हो? उस शख्स ने आते ही उमर से सवाल पूछा। तुम जानते हो इस कब्रिस्तान के बारे में जो किस्से मशहूर हैं? मैं इसी वजह से आपसे पूछ रहा हूँ। आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी हालत देखकर लगता है काफी देर से यहाँ मौजूद हो। उमर ने अपने कपड़ों की तरफ देखा जो मिट्टी से लथपथ थे। उस लड़के के इस तरह नरम लहजे से बात करने से उमर को तसल्ली हुई कि ये इंसान ही है और कोई मखलूक नहीं। फिर उमर ने डरते हुए रात का तमाम किस्सा उसे सुनाया। तुम्हारी हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया था तुम्हारे साथ यहाँ इस कब्रिस्तान में जरूर कोई वाकया पेश आया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा बच गए हो। उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर वो दोनों उस कब्रिस्तान से बाहर चले गए। उमर घर वापस जाकर सारा वाकया अपनी वालिदा से बयान करता है और अपनी वालिदा से माफी मांगता है। उमर अपनी वालिदा की फर्माबरदारी करते हुए अपनी कजन अनीला से शादी कर लेता है। उमर का कहना है कि आज भी जब मैं वो कब्रिस्तान वाला वाकया याद करता हूँ तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो थी आज की स्टोरी। यकीनन आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन।